दंगे करने वाले लोग गद्दी बैठे, दंगा कहाँ से होगा? दंगा कौन करता था? इनके आरएसएस के लोग दंगे करवाते थे, इनके बजरंग दल के लोग दंगे करवाते थे, यही लोग दंगे करवाते थे। जब दंगे करने वाले सत्ता में बैठे हो तो दंगे कहाँ से करवाएंगे? आप मुझे बताइए। जाति विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है? स्वजाति गुंडों पर कार्रवाई कब करेंगे बाबा जी? 2 हत्यारे मरे, 2 माफिया मरे, बाबा जी के कहने के अनुसार 3 बढ़े कि नहीं बढ़े, 3 हुए कि नहीं हुए? 2 को ख़त्म करने के चक्कर में आपने 3 को बढ़ावा दिया। अभी पुष्पेंद्र यादव का आप पीछे घटनाएं आप देखे होंगे, जेल में भी सुने होंगे, जेल में भी हत्याएं हुई थी, आप ये भी सुने होंगे। तो क्या ये सरकार ऐसे चलती है? मीडिया वाले आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, ये बाबा जी की स्थिति है। आप देखिए आखिर इलाहाबाद में क्या हुआ, मीडिया वाले ने आए, अब आप मेरे पास आए, अब आपका कैमरामैन मुझे गोली मार दे तो मैं क्या कर लूँगा? जितना देश की आज़ादी में हिंदू भाइयों का योगदान है, मुसलमान का भी है, सिख और ईसाई का भी है। इसलिए इस देश की एकता, अखंडता और को बांटने और तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो श्री राम जी का नारा लेकर के भगवान पुरुषोत्तम राम को बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाने का काम कर रही है। कोर्ट के द्वारा आर्डर हुआ है कि उनको उम्र कैद हो गई है। आम आदमी तो था नहीं, चलिए ठीक है, हत्यारा है, माफिया है, वो अलग मैटर है, लेकिन विधायक रहा है, सांसद रहा है, उसके भी अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसकी भी अपनी सुरक्षा है। चाहे आप हत्यारे हों, चाहे चोर हो, चाहे लुटेरे हों, जितना हक मेरा है भारत पे उतना आपका भी है। जब आपको कानून से सजा मिल गई है तो मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अपने हाथ में कानून लूँ। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है और योगी बाबा मस्त हैं, क्योंकि ये लोग वर्चस्ववादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, ये लोग राज करते चले आए पिछड़ों और दलितों पे, और राज करना चाहते हैं ये पिछड़ों और दलितों पे। ये होने नहीं पाएगा। आज इनके एंटी रोमियो का पता नहीं चल रहा है, माँ बहनों के साथ छेड़छाड़। और अभी कल की घटना आप देख लीजिए, कृष्णा नगर में तमंचे के नोक पर चैन छीन लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, एक प्रायोजित ढंग से उसकी हत्या की जाती है, तो आप कहते हैं कि अच्छी सरकार चल, बेटर सरकार चल रही है। हाँ है, पुलिस क्या है सुरक्षा, वो भी पुलिस सुरक्षा में। आप बताइए मेरे को, जब मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता तो मैं किस पे भरोसा करूंगा? निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है उसको ये इनको नहीं पच रही है। आज पिछड़ा दलित कहीं अगुवाई ना करे, नेतृत्व ना करे, कानून व्यवस्था की स्थिति तो आप लोगों से बेटर कौन जानेगा? मीडिया वाले आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, ये बाबा जी की स्थिति है। आप देखिए आखिर इलाहाबाद में क्या हुआ, मीडिया वाले ने आए, अब आप मेरे पास आए, अब आपका कैमरामैन मुझे गोली मार दे तो मैं क्या कर लूँगा? कहाँ है पुलिस, क्या है सुरक्षा, वो भी पुलिस सुरक्षा में। आप बताइए मेरे को, जब मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता तो मैं किस पे भरोसा करूँगा? बाबा मिट्टी में मिला रहे हैं, बाबा मिट्टी में मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं? जहाँ कोर्ट के द्वारा आर्डर हुआ है कि उनको उम्र कैद हो गई है। आम आदमी तो था नहीं, चलिए ठीक है, हत्यारा है, माफिया है, वो अलग मैटर है, लेकिन विधायक रहा है, सांसद रहा है, उसके भी अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसकी भी अपनी सुरक्षा है। चाहे आप हत्यारे हों, चाहे चोर हो, चाहे लुटेरे हों, जितना हक मेरा है भारत पे उतना आपका भी है। जब आपको कानून से सजा मिल गई है तो मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अपने हाथ में कानून लूँ। 2 हत्यारे मरे, 2 माफिया मरे, बाबा जी के कहने के अनुसार 3 बढ़े कि नहीं बढ़े, 3 हुए कि नहीं हुए? 2 को ख़त्म करने के चक्कर में आपने 3 को बढ़ावा दिया। आप बताइए मेरे को, कहाँ का न्याय है और बाबा का किस तरह का राम राज चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया है और बाबा खाली एक फील गुड करा रहे हैं लोगों को, लोगों के अंदर डर भर रहे हैं। इस तरह से राज नहीं होता उत्तर प्रदेश में, इस तरह से सीधा तानाशाही चलती है। ये तानाशाह हैं बाबा, तानाशाह हैं, खुल्लम खुल्ला ये तानाशाह हैं। आप मुझे बताइए, थानों में, कचहरियों में, हर जगह रेट फिक्स है। बिरादरी के एसडीएम हैं, डीएम हैं, थानेदार हैं। आप मुझे बताइए, जो वर्चस्व की लड़ाई ज़िंदगी भर आज़ादी से पहले से जो वर्चस्व कायम करके चला आया है भारत के पिछड़ों और दलितों पे, वो क्या न्याय आपको देगा? और जो गद्दी पे बैठा हुआ है उससे क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि जो गद्दी पे बैठता है वो सबका होता है, किसी जात का और धर्म का नहीं होता है, वो सबका होता है। क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे आदमी से जो अपने आप को क्षत्रिय और वर्चस्व की लड़ाई की बात करता हो? मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इसके पहले दंगे होते थे, अब दंगे नहीं हो रहे हैं, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जा रहे हैं। दंगे करने वाले जब गद्दी में बैठ जाएंगे, आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोल देंगे तो क्या होगा? दंगे करने वाले लोग गद्दी बैठे, दंगा कहाँ से होगा? दंगा कौन करता था? इनके आरएसएस के लोग दंगे करवाते थे, इनके बजरंग दल के लोग दंगे करवाते थे, यही लोग दंगे करवाते थे। जब दंगे करने वाले सत्ता में बैठे हो तो दंगे कहाँ से करवाएंगे? आप मुझे बताइए। क्या आज ये लोग चाहते हैं जो भारत में जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको समाप्त करना चाहते हैं? ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं कि पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भय व्याप्त हो। इन लोगों के आने की वजह से जातियों में बिखराव हुआ, धर्म में बिखराव हुआ,
ये भारत का संविधान नहीं है। भारत इस तरह से नहीं चलता। भारत आपके कहने से नहीं चलेगा, भारत संविधान से चलता है। और हमारे संविधान में साफ साफ कहा गया है कि सबको आज़ादी है हर तरह से जीने की, अपने धर्म से रहने की, पूजा पाठ करने की। और आप बताइए, इस तरह से दबाव देके, इस तरह से एक सिंगल आदमी के, हर आदमी के मन में भय व्याप्त है। आप लखनऊ की सड़कों पे घूमते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस मत करिए। अभी कल परसों में ही आपने देखा होगा, कनपट्टी में सटा के एक लेडीज़ को पर्स छीन लिया गया। आप मुझे बताइए, क्या कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश, कहाँ जा रहा है भारत? आप हम क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं ऐसे लोगों से? कि अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश में जो है वो जंगल राज चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कुछ देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने ना, तभी तो कह रहा है। और इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, जूं नहीं रेंगे, क्योंकि ये लोग वर्चस्ववादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। ये लोग राज करते चले आए पिछड़ों और दलितों पे, और राज करना चाहते हैं ये पिछड़ों और दलितों पे। ये होने नहीं पाएगा, होने नहीं पाएगा। क्या है कानून व्यवस्था की स्थिति? पूरी तरह से चरमरा गया है कानून, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है और योगी बाबा मस्त हैं। ध्वस्त है और योगी बहुत बाबा अच्छा है कानून योगी बाबा मस्त हैं और उत्तर प्रदेश की हालात बद से बदतर है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो 100 डायल से लेकर 102 से लेकर के 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाया गया। आज इनके एंटी रोमियो का पता नहीं चल रहा है। माँ बहनों के साथ छेड़छाड़, और अभी कल की घटना आप देख लीजिए, कृष्णा नगर में तमंचे के नोक पर चैन छीन लिया गया। दिन दहाड़े वारदात हो रही है, हत्याएं हो रही, लूट हो रही है। यह सरकार पूरी तरह से विफल हर मोर्चे पर है। निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से मांग है कि यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति जी से मांग है कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हो। वही तो कह रहे हैं, माफिया जो छोड़ के भागे उत्तर प्रदेश। मैं फिर कह रहा हूँ, सजाती गुंडों पर रहम क्यों? अगर कोई गुंडा है, किसी जात का है, तो सबके साथ सेम व्यवहार होना चाहिए। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन एक ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जाति विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है? स्वजाति गुंडों पर कार्रवाई कब करेंगे बाबा जी? इस पे भी तो ध्यान दें। मेरी मांग ये है कि आज शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिले, इस पे बात होनी चाहिए। आज भुखमरी बढ़ी है, महिलाओं का अपमान बढ़ रहा है, लगातार लूट हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, इस पे बात कब होगी? अर्थव्यवस्था चौपट है, इस पे बात कब होगी? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जो जेन्युइन मुद्दा है, आम जनता का, नौजवान का, किसान का, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज का है, इन सारे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई नजर आ रही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर, कोलिजम सिस्टम ला करके जिस प्रकार से ये पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, नगर निकाय में देखिए, अगर विरोध नहीं होता तो किस प्रकार से पिछड़ों का आरक्षण छीना गया। दोबारा से कमेटी बना करके पिछड़ों का आरक्षण लागू करने के बाद फिर चुनाव कराया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए इनकी मंशा क्या है। ये एक छत राज चलाना चाहते हैं, आधुनिक जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है, उसको ये इनको नहीं पच रही है। आज पिछड़ा दलित कहीं अगुवाई ना करे, नेतृत्व ना करे, आज इनको डर है। हम तो जनेश्वर मिश्रा को भी मानने वाले लोग हैं, मोहन सिंह को मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के हम लोग मान्यवर काशीराम को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उन्माद फैला रही है। आज एक खाई फैला रही है जी, उन्माद खाई पैदा कर रही है। निश्चित तौर पर हमारा देश विभिन्न वेशभूषाओं से जाना जाता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यताओं से जाना जाता है। हमारा देश का संविधान खिचड़ी है और इसमें सबका समावेश है, सबको समान अधिकार है। जितना देश की आज़ादी में हिंदू भाइयों का योगदान है, मुसलमान का भी है, सिख और ईसाई का भी है। इसलिए इस देश की एकता, अखंडता और को बांटने और तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो श्री राम जी का नारा लेकर के, भगवान पुरुषोत्तम राम को बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि इससे अच्छी सरकार और इससे अच्छा कानून व्यवस्था कभी रहा नहीं है। आप दो बातें कर, एक सरकार की बातें आपने किया है और साथ ही साथ आपने व्यवस्था की बातें किया है। इससे अच्छा कोई नहीं रहा है। आप जानते हैं, व्यक्ति को कहा जाता है कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। पुलिस शांति व्यवस्था, लैंड ऑर्डर के लिए बनी हुई है। लेकिन हाल की जो घटनाएं अभी आपने देखा है इलाहाबाद में जो घटित हुई है, क्या उसको बेटर सरकार आप कह सकते हैं? पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, एक प्रायोजित ढंग से उसकी हत्या की जाती है, तो आप कहते हैं कि अच्छी सरकार चलो, बेटर सरकार चल रही है। बेटर सरकार वो होती है जहां व्यक्ति अकेले रात में भी सुरक्षित होता है। ये हमारे हो पा रहा है। हमारे जेल में हत्याएं हो जा रही हैं, पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं हो जा रही हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं रहता है तो पुलिस उसको पीट करके मार डालती है। अभी पुष्पेंद्र यादव का आप पीछे घटनाएं आप देखे होंगे, जेल में भी सुने होंगे, जेल में भी हत्याएं हुई थी, आप ये भी सुने होंगे। तो क्या ये सरकार ऐसे चलती है? ये लॉ एंड ऑर्डर होता है। ऑर्डर वो होता है कि जहाँ पर सारे सिस्टम, न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना कार्य करे। जहाँ का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मैं जमीन में मिला दूंगा,
जहाँ धम मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, आपको बढ़िया से जानना चाहिए, हमको आपको जानना चाहिए कि वह कार्यपालिका के प्रमुख हैं, वह कार्यपालिका के अंग हैं। कार्यपालिका काम न्यायपालिका का कार्य करना नहीं है। वो जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर सकते हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करें, वो कार्यपालिका में है, यह काम न्यायपालिका का है। और वो कभी कभी वो न्यायपालिका कार्य करने लगते हैं, नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपकी ड्यूटी वो नहीं है। और जिस देश में अपने अधिकारों को कोई नहीं समझता है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता, वो कोई व्यवस्था नहीं है और वो कोई सरकार नहीं है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यहाँ पे मैं मौजूद था और जानना चाह रहा था कि कानून व्यवस्था पर विपक्ष क्या सोचता है। तो यहाँ पर आया और जाना लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।